जय जगन्नाथ। ये हूँ रथयात्रार पक्ष बा ये रथयात्रार समय। गत वर्ष भली ए वर्ष मध्य रथयात्रा करोनार कटकणा भितर हम भक्त मैंने बड़दाण्ड को आसीपारे श्री चक्षुरे निज चर्मचक्षुरे श्री जीव मान को दर्शन करें। ये महामारी भक्त और भगवान भितर गोटे प्रतिबंधक सृष्टि कर निश्चय, किंतु आशा करा जाउछि जे अति शीघ्र ये महामारी दूर हम आउ पुणी आम बड़दाण्डे श्रीजीव मान को रथ उपर दर्शन करें। आम सहित आज अच्छा गजपति श्रीयुक्त दिव्य सिंहदेव अच्छा सर। मुझे आपको आम कार्यक्रम को स्वागत करने चाहिए, जानवाक चाहिए ये जो गत वर्ष और ये वर्ष मध्य ये जो भाया परिस्थिति सृष्टि होती बड़दाण्ड को भक्त मैंने आसुना, जदिओ श्रीजीव मैंने बड़दाण्ड को आसती रथ उपर को आसती भक्त मान को दर्शन देवाई आपणकर सर कौन अनुभव? परिस्थिति वर्तमान आउ कौन विकल्प रखुना, आउ कौन व्यवस्था करिवार सुजोग दौना। जहा हो महाप्रभुंकर ये महान रथयात्रा गत वर्ष भलिया ए वर्ष मध्य कोविड कटकणा भितर अनुष्ठित हब। रथयात्रा अनुष्ठित हब यह एक अति आनंदर विषय। निश्चित भाव रे बड़दाण्डरे भक्त शून्य रथयात्रा एते सुंदर दुसे नहीं, किंतु महाप्रभुंकर दर्शन अगणित भक्त समग्र विश्व रे टेलीविजन माध्यम रे सुंदर भाव रे उपलब्ध करि परिबे, अनुभव करि परिबे। आ आपण जदि चिंता करिवे जे प्रत्येक वर्ष जो आमर रथयात्रा अनुष्ठित हुए श्रीक्षेत्र पुरी रे बड़दाण्डरे केते लोक थांती 10 लाख 12 लाख 13 लाख, किंतु समग्र विश्व रे जो अगणित महाप्रभुंकर भक्त माने दर्शन करती टेलीविजन माध्यम रे तांकर संख्या बहुत बहुत बेसी। तेणु सेमानक पई तांकर महाप्रभुंकर दर्शन रे किछि परिवर्तन हब नहीं, एतिकी जे बड़दाण्ड भक्त शून्य दुसिब। तेणु एटा निश्चित भाव में आम मन में दुख दब, किंतु कोविड जो गोटे परिस्थिति आम समस्तंकर समग्र मानव समाज सम्मुखें प्रस्तुत कर सारी से आमर कौन उपाय नहीं। जहा हो गत वर्ष आम माने आमर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट आभारी जे से माने ये कोविड परिस्थिति भितरे महाप्रभुंकर ये घोष यात्रा को अनुमोदन कले बा स्वीकृति देले एवं राज्य सरकार व्यवस्था कले। यहाँ आम समस्त एक आनंदर विषय। तेणु गत वर्ष जहाँ होता ये चलित वर्ष मध्य से कोविड रो परिस्थिति से ही भलिया बरं आहुरी भयंकर रूप धारण करिछि ये जो सेकेंड वेव आसिला। तेणु या भितरे मध्य गत वर्ष भलिया रथयात्रा महाप्रभुंकर अनुष्ठित हब, सेटा होछि आनंदर विषय। ये जो कोविड कटकणा जो श्रीजीव मानकर कौन नीतिकांति किसी काटछाट करा जाउछि कि ना नीतिकांति की कमे दिया जाउछि, सेमती किसी घटना रही कि एथर? श्रीमंदिर प्रशासनर व्यवस्था अति स्पष्ट। गत वर्ष महाप्रभुंकर ये गुंडीचा यात्रा ठू आरंभ करिक नीलाद्रि विजय पर्यंत कौन सी नीति रे परिवर्तन है नहीं। महाप्रभुंकर सेवा पूजा रे कौन सी परिवर्तन है नहीं। श्रीमंदिर भितरे सबु नीति महाप्रभुंकर अनुष्ठित होउछि। महाप्रभु पहंडी विजय करिक बाहर को आसिले रथयात्रा रे विजय कले सबु नीति जहाँ जहाँ हवा कथा ताहा सबु अनुष्ठित होउछि। कारण से सबु नीति आमर सेवक भाई माने करंती एवं से माने गत वर्ष भलिया ए वर्ष मध्य प्रस्तुत अछंती। किंतु रथयात्रार मुख्य जो पर्व बा मुख्य जो प्रसंग रहुची रथ टणा सेटा भक्त माने करंती, किंतु गत वर्ष सेवक मानकर पाली एतरे पड़ीथिला। आउ आमे माने समस्ते अनेक लोक संदेह करथिले जे मुष्टिमय सेवक केमिति रथ को तीन रथ को ये 2.5 किलोमीटर श्री गुंडीचा यात्रा रे श्रीमंदिर रु गुंडीचा मंदिर नहीं पारिबे संभव कि? किंतु से जिनसटा महाप्रभु संभव करई देले। तेणु महाप्रभुंकर इच्छा महाप्रभुंकर ये यात्रा तांकरी कृपारो ही सफल हुए। एथर जो स्नान यात्रा है आपण गले ना स्नान वेदी को मुदिरस्थ आपणकर सेवा को चलई नेले
କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ରହିଲେ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆପଣ ଛେରା ପହରା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆସିବେ ବୋଲିକିରି ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଗଜପତି ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ଗଜପତି ନିଜେ ଯାଇକି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କୋଭିଡର ସଂକ୍ରମଣର ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ଗଜପତି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କି ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଯେ ଗଜପତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଥାଏ, ଗଜପତି କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ ତ ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସେବା, ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ସେବା, ଏ ସେବା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଏଥର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକରି ଟେଲିଭିଜନ ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମେ ଯାଉ, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିପାରୁ କି? ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକ ଭାବ ଜଗତର କଥା। ତେଣୁ ଭାବରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ କି? ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ନିଜର ନିର୍ମଳତା ଉପରେ, ଆମର ନିଜର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ସାତ୍ଵିକ, ପବିତ୍ର ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରିପାରେ, ଯଦି ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ କରିବାକୁ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗଜପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି, ସେ ଅନୁଭବଟି ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଏ ଭାବନାର କଥା, ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାଷାରେ ପ୍ରକଟ କରିବେ? ଇଏ ସେବକର ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଯାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରଖି ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେମିତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ଏ ସେବକର ଉଦ୍ୟମ। ସାର୍, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେବକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ସମର୍ପିତ, କେତେ
निर्मल ता उपरे निर्भर करुच्ची बा सी आपणकर गोटे अनुभव जहाँ आपन जमी कहते प्रति वर्ष आम मैंने आपन को पचारू जे आपणकर टी अनुभूति दर्शक मान सांगे भक्त मान सांगे बांटापी बोलिकी किंतु प्रति थर निराश हो एथर मध्य समान भाव में निराश हो किंतु सर मुझे जानवा चाहिए आमर जो मैंने अच्छा दर्शक से जानवा चाहिए जे गजपतिंकर निर्दिष्ट कौन सब सेवा श्री मंदिर सहित जड़ित होकर थाए ये जदिओ समस्ते उणाधिके जानती विषय तथापि आपण मुहर ए विषय टी जानवा चाहबू जे जगन्नाथ सहित एवं श्रीमंदिर सहित श्रीजीव मान सहित रथ सहित गजपतिंकर कौन कौन सब सेवा रही था। गजपति महाराजन सेवा बहु पुरातन समय श्रीमंदिर परंपरा रे प्रतिष्ठित। गजपति माने होउचंती सही परंपरार दायद जो परंपरा महाराजा इंद्रद्युम्न आरंभ करथिले और से परंपरा होची आद्य सेवकर परंपरा। तार अर्थ कौन जे कोनोसी महाराजा सम्राट समग्र उत्कल प्रदेशर साम्राज्यर प्रमुख रे शासन करुथिबे से मध्य हेबे महाप्रभुंकर आद्य सेवक। से हेबे समग्र श्रीमंदिरर रीतिनीति सेवा पूजार कर्ता आ तांको उपरे निर्भर करिब महाप्रभुंकर सेवार समस्त दायित्व। ये थिला श्रीमंदिरर प्राचीन पुरातन परंपरा जोटा कि आमे जुगे जुगे देखी आसीचे। वर्तमान प्रशासनिक दायित्व संपूर्ण भाव में राज्य सरकार हाथ को जाइए 1960 मसीह किंतु जो धार्मिक दायित्व रहुची सेवा पूजार सेटा जमी पुरातन समय रे थिला गजपति महाराजंकर ठीक से ही भलिया वर्तमान गड़ी आसी कौनसी परिवर्तन है नहीं। कर्ता भाव में प्रत्येक पर्व रे गजपतिंकर सेवा थाए श्रीमंदिर भितरे किंतु आपण टिके जदि चिंता करिवे सेतेबेले गजपति माने आरंभ जेतेबेले हैला ये मंदिर निर्माण गंगवंशी महाराजा माने रहुथिले बारबाटी कटक रे परवर्ती समय रे खोर्धागढ़ तेणु सेठू प्रत्येक दिन आसिक महाप्रभु बा प्रत्येक पर्व रे आसिक महाप्रभु करिवार सेटा सुजोग नथिला बा संभव नथिला। सेतेबेलको ना गाड़ी थिला ना कोनोसी हेलिकॉप्टर थिला हाथी रे बा घोड़ा रे आसीबाको होथिला। तेणु एठी आमर श्रीमंदिर गोटे अति अपूर्व परंपरा रहुची मुद्र हस्त परंपरा बा मुदी रथ तांको भी कहा जाए अर्थात गजपति महाराजंकर सेवक प्रतिनिधि। तेणु वर्ष जाक जेतिकी पर्व हुए से मुद्रहस्त गजपति तरफ गजपति सेवा करती प्रत्येक पर्व रे तांकर सेवा थाए प्रत्येक मासरे सेवा थाए किंतु जो सेवा गुड़िक वर्ष रे होउची प्रमुख सेवा यथा रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा बाहुड़ा यात्रा लक्ष्मी नारायण भेट स्नान यात्रा एथिरे गजपति माने निजे रहिकी सेवा करुथिले। जदि दैवात कौनसी कारण से सेवा करि पारंती नाही ताहले मुदिरस्थ तांकर समस्त सेवा करि परिबे। या बाहरे रहुची दोलबेदी रे महाप्रभुंकर सेवा एवं चाप उपरे महाप्रभुंकर सेवा सेठी महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा श्री श्री मदन मोहनंकर सेवा पूजा अनुष्ठित होई थाए। तेणु ये होची गजपतिंकर वर्ष जाक जो सेवार व्यवस्था एवं ता बादे आमर नवकलेवर रे भी विशेष गजपतिंकर सेवा थाए। ब्राह्मण मानक वरण करिबा आम वनजाग जो यात्रा रे जीवे दैता और अन्य सेवक माने सेठी गुआ नड़िया टेकी देबा इत्यादि इत्यादि। तेणु आद्य सेवक भाव रे ये सब सेवा वर्तमान जेमिति शह शह वर्ष धरी हेई आसीची ठीक से ही भलिया वर्तमान मध्य अनुष्ठित हेउची। नवकलेवर समय रे ई गत थर जो नवकलेवर है 2015 मसीह से समय आम जो पुरी जाऊँ बा विभिन्न सेवायत मान सागर आलोचना करुचु बा दैतापति मान सागर आलोचना करुचु से गोटे कथा शुणा मिलूँ जे या पूर्वर जो विग्रह मान थे जो मूर्ति मान थे जो स्वरूप मान थे श्रीजीव मानकर आउ एथर जो स्वरूप
ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରକ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜ ନିଜର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଏ ଭାବନାର କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ଫରକଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅତି ଉଗ୍ର ଏଇଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକୁ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ଫରକଟି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବ, କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଆମେ ଖାଲି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲିବା କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 2015 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉଛି ଇଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଘଟି ଚାଲିଛି କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଭାରତ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ମତ ବା ଟିପ୍ପଣୀ ବା ଅନୁଭବ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ପୁରୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଥରର ଠାକୁରମାନେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ବୋଲିକରି। ଏ ଉଗ୍ରତା କାରଣରୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଥରର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଇଏ ଉଗ୍ର କାରଣରୁ ଏଭଳି ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ବୋଲିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ କି? ସେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି କି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାହୁଁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଷ୍ଠିଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ରହିଛି, କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଇଏ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଟିକେ ନାଟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସମୟ ସମୟରେ, ଯେ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଛେ, କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ମଝି ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୋଭିଡ ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ये परीक्षार मध्य आमर भक्ति ही आमको उत्तीर्ण कराइब, आमर समर्पण, आमर श्रद्धा, आमर विश्वास या ही आमको उत्तीर्ण कराइब। एक ये वार्ता आपण अतीत से कथा कहते। मुझे आम भी आशा करूँ भक्त मैंने, जगन्नाथ प्रेमी मैंने पाखे समर्पण हूँ, भगवान करूँ जे आरथर को रथयात्रा केमती निश्चित भाव में भक्त मान गहल भितर हो से भाया भगवान करूँ, से आशा रखू। मुझे सार आपको आउ टे जानवा चाहिए सार। सार बर्तमान आम जो पुरी जाऊँ, अतीत में जो पुरी जाऊँ, पुरी भी देखी, बर्तमान देखुचु विभिन्न प्रकार सौंदर्यकरण होती, मंदिर सम्मुख भागरे होती, पुरीर अन्य जगार भी आम देखुचु विभिन्न प्रकार सौंदर्यकरण होती। अतीतर श्रीमंदिर आउ श्रीमंदिर अर्थ हूँ श्रीमंदिर चतुष्पार्श्व कथा मुझे कहूँ। चतुष्पार्श्व आम देखुचु अलग प्रकार एक वातावरण सृष्टि होती। सर ता बाबद से बाबद आपंकर कौन सर मत रहिबो सर? जितेबाला ये 214 फुट उच्चर मंदिर निर्माण है, आपण कौन केबे कल्पना करिपारिबे जे ता चतुर्पार्श्व एमती घर बारी थिबो बा मठ मंदिर थिबो? किछि नथिला। जदि से थांता ये मंदिर निर्माण हो पारंता नहीं। आउ तापरे जो महाराजा माने याको निर्माण कले, से माने केबे हेले एमती कल्पना करिथिबे कि
जे मंदिर करिकी चारिपड़े आम बस्ती बसई दबा ना केबे हेले नथिबो। आपण देखंतु जेतेबेले समग्र विश्व रे एई भलिया गोटे महान पीठर जेतेबेले निर्माण हुए सुंदरता चतुर्पार्श्व शह शह एकर सुंदर बगीचा मध्य से माने प्रतिष्ठा करि थांती सौंदर्य पई आउ से महान पीठ को माने ता संगे मिसिबा पई बा ता संगे हार्मोनाइज करिया पई गोटे उदाहरण नियंतु आपण ताजमहल रो ये भलिया विश्व रे जेतिकी जेतिकी सब महान पीठ अछंती आपण देखिबे ता चतुर्पार्श्व रे सुंदर सुंदर बगीचा आउ भक्त मानकर आसीबा पई बुलिबा पई आ दर्शन पई सुविधा। किंतु एठी श्री मंदिर रे किछि शह वर्ष हब यार नियंत्रण रहिला नाही। ए किछि शह वर्ष भितरे आपणकर मुगल मानक साम्राज्य तापर मराठा मानकर साम्राज्य तापर ईस्ट इंडिया कंपनी मानकर अधिकार या भितरे गजपति मानकर शासन दुर्बल तेणु ये सबू जहाँ किछि आमे देखुचे अबिका ये 200-300 वर्षर घटना किंतु एटा वास्तव रे एई भलिया विशाल मंदिर पई एटा उचित नुह एटा सुंदर नुह। तेणु अबिका जहाँ आमर राज्य सरकार घोषणा करिसंती ये प्राय डेढ़ वर्ष 2 वर्ष हब जहार नामकरण वर्तमान हला श्रीमंदिर परिक्रमा। इटा अति आवश्यक श्रीमंदिर सौंदर्य पाई भक्त मानकर सुविधा पाई आउ श्रीमंदिर सुरक्षा पाई एवं श्रीमंदिर को एक विश्व स्तरीय पीठ भाव में परिणत करने पाई ए भलिया 75 मीटर तीन पाखरे खोला ही पारिब खाली ही पारिब आमे माने केबे हेले स्वप्न रे भी भाभी नथिलु। तेणु आमे धन्यवाद दबा सरकार को प्रशासन को एवं आमर भक्त मान को जो माने एतरे सहयोग कले संभव कले जे ये योजना वर्तमान आगे चली आमर प्रार्थना अति शीघ्र महाप्रभु कृपारू यार पूर्णांग हो। किंतु सर एबे गोटे प्रतिबंधक देखा देछि आपण माने एभली पदक्षेप को स्वागत करूछंती ये कार्य मध्ये अधिक त्वरान्वित हवा कथा याहुरी व्यापक हवा कथा आपण जेते कहउथिले विश्व रे जते जते सब बड़ बड़ जगह रहिछि सेठी निहाती भाव में सौंदर्यकरण को तार चतुष्पार्श्वर सौंदर्यकरण को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। पुरी रे मध्ये से कथा हवा कथा कौन कारण रही पार नथिला एबे कहउछंती आरंभ होइछि हवा कथा। किंतु सर विभिन्न प्रकार आईन कानून रे छंदी ही पड़ुछि अनेक विकास कार्य छंदी ही पड़ुछि। एबे किछि दिन तले आमे देखिलु गोटे केंद्रीय आईन जो प्रत्नतत्व विभाग रो गोटे केंद्रीय प्रत्नतत्व विभाग रो गोटे आईन जो थरे एई असुविधा सब प्रतिबंधक सब तैयारी हेछि। ए आईन कानून को टिके मॉडिफाई करिवा बा टिके परिवर्तन करी विकास को आगु को नबार आवश्यकता अछि बोली आपण अनुभव करंती कि सर? श्रीमंदिर क्षेत्र रे जहाँ आपण आईन कहउचंती हमर नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एक्ट कहंतु कि जे कोनसे आईन कहंतु ताको गोटे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट गोटे होलिस्टिक विजन गोटे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग द्वारा श्रीमंदिर पई लागू करिवार दरकार पड़ुछि। कारण ये श्रीमंदिर को विश्व स्तर रे उद्भासित करिवा आउ ये 4 धाम रु होछि गोटे धाम एटा केवल राज्य सरकार दायित्व नुह एटा केंद्र सरकार दायित्व मध्य। तेणु उभय राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार सम्मिलित सुंदर जोगाजोग द्वारा ही यह संभव हो पारिबो एवं जहाँ राज्य सरकार चाहुचंती ताहा ही केंद्र सरकार चाहुचंती। तेणु मु भाबु नाही जे एतरे कोनोसी असुविधा हबो। सर एठे प्रासंगिक हबो कि नहीं मु जानिनी किंतु मो मनरे जेहेतु प्रश्नटी बारंबार आंदोलित होउची मुझे विषय टिके आपण मतामत जाना चाहिए। अनेक थर भावी आपको ए विषय प्रश्न पचारा को किंतु साहस करनी किंतु आज आप जेहतु दूर से बस साहस करके पचारुची प्रश्नटी हूँ जे सर जगतर नाथ श्री जगन्नाथ बोली आम कहूँ मंदिर में भेदभाव किसी ना बोलिक आम कहूँ किंतु मंदिर भितर को समस्त प्रवेश उपरे कटकड़ा आगुरी थिला एबे भी रही किंतु किए किए प्रश्न उठाउछंती सेथिबे मु आपन पचारुछि जे मंदिर भितर को अन्य धर्म अन्य जाति लोकंकर प्रवेश को आमे किमती असुविधा कुट रही कि सर ताकू अनुमति दबारे? देखंतु प्रत्येक मंदिर बा प्रत्येक धर्म पीठ रा निज निजर परंपरा थाए
ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପୀଠର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇଏ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତତଃ 500-600 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ ଆମର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭିତରେ। ଏଟା କାହିଁକି ହେଲା ଏଟା ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, କାରଣ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମୁଗଲମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିକି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ? ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କଟକଣା ଲାଗିଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଟକଣା ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 400-500 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କଟକଣା ଚାଲିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ଆଉ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯିଏ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ହେବ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ବା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବଳ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମାନବନାଥ, ସେ ଜଗତନାଥ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ମାନବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁକୁରକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଘୋଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ଯେମିତି ମାନବର ନାଥ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା। କୌଣସି ପୀଠର ଏଇଭଳିଆ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। କ'ଣ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ? ଯେ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି ପରମ୍ପରାରେ ଇଏ ନାହିଁ, ବରଂ ୟାକୁ ନିଷେଧ କରାହେଇଛି ଯେ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସବୁ ବାହାର ପର୍ବ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବା ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିବି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ସମାଜ ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଏ, ଭାବନା ଅଛି ଯେ ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକରୁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ୍ପରା, ସେ କୌଣସି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ସେଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏ ପରମ୍ପରା କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ଥିଲା କି ଠିକ୍ ଥିଲା,
सी निहाती भाव में ये तर्जमार विषय एवं आपन जमती कहते गुरुजी शंकराचार्यंकर निश्चय उपर निर्भर करुच्ची सी कौन परामर्श देवे या नहीं जमती अतीत गोटे परंपरा को मध्य बंद करागला तो से आपन भी से मुख्य पुरोधा थिले जे स्पर्श करने प्रसंग में श्रीजीव मानकर अंग को स्पर्श करने प्रसंग में भक्त मैंने रथ उपर चढ़िकी श्रीजीव मान को कोलाग्रत करुले स्पर्श करुले जितेबाला यहाँ बंद कर दिगला बहु भक्तों मन में बहु आज पर्यंत एवं भी भक्त मैंने मन पकाउछन्ति जे आमे टिके चढ़िकी रथ उपरे श्रीजीव मान को कुंडे पकातु मोर सब दुख दूर हो जाता भावावेगे एवं भी बहु भक्त कहते सी भी गोटे सार परंपरा थिला ताकू मध्य बंद करागला परवर्ती समय जदि जो जना पड़ा जे शास्त्र मतरे स्पर्श करवा हूँ पाप बोलिकी ताकू बंद करागला सेमती कौन कारण एमती गोटे परंपरा को परिवर्तन करार अवकाश सृष्टि हवा आवश्यक बोली आप भावुं कि सर देखंतु आपण जो कहले भक्त मानकर रथ उपर को चढ़ा महाप्रभु को स्पर्श करवा ये केबे हेले परंपरा नथिला ये परंपरार व्यतिक्रम थिला आउ आमर केवल सनातन वैदिक धर्म नुह विश्व रे जेतिक धर्म अछंती से माने सबु शास्त्रीय भित्तिक शास्त्रर वाक्य अनुसार से धर्मर समस्त कार्यक्रम अनुष्ठित हुए आ भक्त माने पालन करती तेणु आमर सनातन वैदिक धर्म रे भी से बहु पूर्वरु आरंभरु ये स्पष्ट जे आमर देवादेवी मानकर जो पूजा अर्चना होउची जेकोसी मंदिर रे सेटा शास्त्र सम्मत हब शास्त्र विरोधी जमिति हब नाही जोटा शास्त्र विरोधी ताहा निषेध यहाँ अति स्पष्ट अनेक शास्त्र लिखा ही किंतु कथा हुए कौन जेतेबेले आमे यही श्रीमंदिर कथा कहवा श्रीमंदिर प्रशासनिक दायित्व क्षमता रहुची सरकार उपरे आ सरकार अधीन रे मैनेजिंग कमिटी रे एमाने धर्मगुरु नुहंती एमाने धर्म व्यवस्था वास्तव में जानी नाहंती शास्त्र अध्ययन एमानकर नाही तांकर होची परिचालना दायित्व किंतु कौन हवा उचित कौन नबा न हवा उचित सेटा शास्त्र अनुसार से सिद्धांत हम से श्रीमंदिर स्पष्ट परंपरा रही जुगे जुगे धरी जे मुक्तिमंडप एवं मुक्तिमंडपर जे नायक जगतगुरु शंकराचार्य तांकर परामर्श सिद्धांत अनुसार श्रीमंदिर नीतिकांति अनुष्ठित हब एवं जोठी एई भलिया प्रश्न आसीब द्वंद्व हब सेठी तांकरी सिद्धांत अनुसार कार्यकारी करिवे प्रशासक माने गजपति माने याको पालन करि आसुतले गजपतिंकर जेतेबेले ये दायित्व प्रशासनिक दायित्व समाप्त है 1960 परे सेतेबेले एई जो आपणकर प्रशासनिक अधिकारी एवं धर्मगुरु जो धार्मिक सिद्धांत या भितरे जो गोटे अति घनिष्ठ संपर्क रहिबा कथा हुए तो टिके दूरे गला जहाद्वारा ये भलिया परंपरा विरोधी किछि किछि कार्य आसीगला अजणतार कारण जो मैंने प्रशासन कर शास्त्र जानी नाहंती कि तेणु अज्ञातरे एगुड़ाक मझे मझे पशिगला सर मु कार्यक्रम शेष भाग में पहुँचली मुझे केवल आपको सर जानवा चाहिए अतीत में आप प्रशासनिक संस्कार पर विभिन्न प्रकार परामर्श देते परवर्ती समय राज्य सरकार तक कार्यकारी कले एवं देखुचु जे आप जमी चाहूले विभिन्न विभाग में प्रशासक रे मुख्य प्रशासक चीफ सेक्रेटरी रैंकर जड़े रे एमती विभिन्न प्रकार आप परामर्श देते परवर्ती समय से किसी कार्यकारी है एवं आप किसी अनुभव कर श्रीमंदिर कार्यक्रम को आहरी सुपरिचालित करने आहरी श्रृंखलित करने आहरी व्यापक करने विकास को आगू को नवापाई आउ किसी प्रशासनिक क्षेत्र में किसी संस्कार आवश्यक अच्छी 1960 श्रीमंदिर प्रशासन राज्य सरकार हाथ को नेला परे जहाँ सबू असुविधा जना पड़ा देखागला श्रीमंदिर परिचालना रे ताकू आधार करिकी श्रीमंदिर आमर राज्य सरकार संगे विभिन्न सब प्रस्ताव उपस्थापना करागला से आमे भी अंशग्रहण करूँ आउ राज्य सरकार प्राय 2004-2005 रे गोटे मेजर एमेंडमेंट आनिले जगन्नाथ टेम्पल एक्ट रे प्रशासनिक उन्नतीकरण कले ताहा नित्यांत आवश्यक थिला ता द्वारा पूर्वरे जहाँ श्रीमंदिर
परिचालना अनुभव थिला अनुभूति थिला कार्य होउथला ताठू आहुरी उत्तम भावरे आमे देखिबा को पाइलु प्रशासनिक दक्षता एवं प्रशासनिक कार्यक्रम किंतु कथा होची जे कौन कले श्रीमंदिर उत्तम परिचालना हब व्यवस्था निर्भर करिब से संस्था बा पीठर गुरुत्व महत्व को लेकिन आमे केते महत्व गुरुत्व श्रीमंदिर को दबा सेटा ही प्रशासनिक व्यवस्था उपरे तार प्रभाव पकेबा वास्तव रे ए सेवकर भावना जे श्रीमंदिर होची उत्कल प्रदेश रा एक नंबर अनुष्ठान ताठू बढ़ी की आउ कौन सी अनुष्ठान नाही माने जे कौन सी दृष्टिकोण रो आमे देखिबा कहीं से एक नंबर अनुष्ठान कारण से होची विश्वर अनुष्ठान जेमिति गोटे जदि आम उदाहरण दबा वैटिकन कैथोलिक क्रिश्चियन जगत पाई जेमिति मेका मदीना इस्लाम जगत पाई जेमिति ठीक से भलिया श्रीमंदिर समस्त हिंदू जगत पाई जदि से दृष्टिकोण रो देखिबा ताहले ता पाई आमे सेमिति व्यवस्था करबा को हबो अर्थात पूरी पाई श्रीक्षेत्र पाई स्वतंत्र व्यवस्था श्रीमंदिर कहले केवल मंदिर को बुझेब नहीं क्षेत्र को बुझेब पुरुषोत्तम क्षेत्र को बुझेब एवं जेमिति वैटिकन समग्र क्रिश्चियन जगतर मूलपीठ से ही भलिया आम समस्त कर्तव्य होची श्रीमंदिर एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र को समग्र हिंदू जगतर एक मूलपीठ भाव में उद्भासित करने से जदि से भलिया दृष्टिकोण आम रहिबो ताहले आमको आहुरी किछि व्यवस्था करने को हब ये सब व्यवस्थार प्रस्ताव ए सेवक आम राज्य सरकार सम्मुख में प्राय 2 वर्ष आगु रखी आसी एवं सरकार उपर निर्भर करिबो केतेबेले सेमन ताकू कार्यकारी करिवे आपनकर प्रस्ताव संपर्क रे किछि आपण सूचना देबा को चाहिबे ना ता गोपनीय आमे राज्य सरकार अपेक्षा अच्छु कारण जेहेतु तांकर अधीन रे सब प्रस्ताव गुड़िक विचाराधीन अच्छी से माने चिंता करिवे कौन करवा उचित कौन हो पार कौन न हो पार आउ से गोटे तो प्रस्ताव अबिका आप देखुंती आगे चली सेटा हूँ श्रीमंदिर परिक्रमा आउ गोटे प्रस्ताव माने क्षेत्रर उन्नति पाई रही श्री गुंडीचा मंदिर उन्नयन सेटा मध्य कार्यक्रम आरंभ होती आउ गोटे प्रस्ताव रोचे जगन्नाथ बल्लभ मठर जोटा हूँ महाप्रभुंकर प्रमोद उद्यान बगीचा ताहार मध्य उन्नतिकरण होची एई भलिया केतोटी प्रस्ताव आ प्रशासनिक स्तर रे केमिति महाप्रभुंकर परिचालना विश्वस्तरीय हो पार जहा द्वारा समस्त भक्त माने जिमती वेटिकन को जाइकी आनंदित होउचंती से माने गोटे प्राइड फील करुचंती जे आमे क्रिश्चियन आमर ये मूलपीठ सेमिति मेका मदीना जाइकी आम इस्लाम भाई माने सेमिति गौरव अनुभव करुचंती सेही भलिया आमे चाहू जे आमर हिंदू भाई भौणी माने समग्र विश्व आसिक जगन्नाथ क्षेत्र में से भलिया अनुभूति नहीं कि फेरिबे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शेष केवल आपण को गोटे वार्ता भक्त मान जगन्नाथ प्रेमी मान अति संक्षेप चाहिए भक्त मान को ये जगन्नाथ रथ यात्रा परिप्रेक्षी में आपण कौन कहूँ चाहिए। महाप्रभु विश्वरनाथ जगतरनाथ ये रथ यात्रा विजय करती आम सांगरे संपर्क जोड़ापी आमको सुजोग दियंती तांको सांगरे संपर्क आम जोड़ी पारिबा तेणु बंधुगण आसंतु आम मानक जीवन रे महाप्रभु को आनिकी आमे थोइबा आम हृदय रे बसैबा जदि आमर हृदय सेमिति पवित्र और निर्मल महाप्रभु निश्चय सेठी विजय करिवे आमर ये देह रूपी रथरे महाप्रभु आसिकी विराजमान करिवे किंतु आमर हृदय को आमर मन को आमको से भलिया पवित्र आ स्वच्छ आउ सात्विक करने को हम सेटा होची आम समस्तंकर कर्तव्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को एठी रखुछु आपण माने शुणुथले
गजपति श्री श्री दिव्यसिंह देवଙ୍କ ଠାରୁ से एथर रथयात्रा संपर्क में कहते एवं श्रीमंदिर उन्नति प्रसंग में कहते परंपरा संपर्क में कहते एवं आमर कौन कर्तव्य हवा कथा से कथा सूचना दौले। कार्यक्रम को ये रखुचु। नमस्कार।